नहीं कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक बताए? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए नहीं, तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा? कौन बोल? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब? अच्छा सर। जो हो सकता है खाना पीना, आप समझ सकते हैं इस ठंड में आप लोगों के साथ कल क्या किया गया। जी सर, लाठी डंडा बरसाने का काम किया। पहले हम लोगों के ज़माने में जब सरकार थी तो हड़ताली चौक पे धरना प्रदर्शन होता था। जी सर। उसके बाद फेंक दिया गया नाला के पास। अब वो भी आप लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा कि आप अपने आवाज़ को बुलंद कर सकें। तो आप समझ जाइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो रही नहीं। कुछ दिन पहले आप लोग याद कीजिएगा तो हम तो पहले ही कहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। तब लोगों को मजाक लगता था, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। उस समय भी हम कहते कि अपना संविधान खतरे में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना वो खतरे में है, तो भी लोगों को मजाक लगता था। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो रहा है। डेली लूट, हत्या, मर्डर, रेप जैसा अपराध पूरा बढ़ रहा है। हम पूरी तरीके से अभी भी मानते हैं कि ये 16 साल की जो डबल इंजन की सरकार, बताइए 40 में से 39 सांसद बिहार के एनडीए के हैं। केंद्र में दर्जनों मंत्री हैं। बिहार में इनकी चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है। भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। क्या किया आपके लिए? क्या मिला आपको? हम जानते हैं, हम नौजवान हैं, आप लोगों के दुख दर्द को जानते हैं। बीपीएससी का क्या हाल है आप लोग सब लोग जानते हैं। आप बताइए, आज भरे होंगे, आज आपका उम्र होगा, उम्र निकल जाएगा, उसके चक्कर में तो कहाँ जाइएगा आप? तो हमने चुनाव में ये भी कहा था कि अगर बीपीएससी अगर काम ढिलाई अगर करती है, नाना नुकुर करती है, जिसके कारण आपका उम्र चला जाएगा, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों का उम्र जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि उनको नौकरी मिलने में आसानी हो, सहूलियत हो। एक एक चीज़ का बल्कि तारीख तय था। हमने यही कहा था ना कि 4.5 लाख नौकरियां जो हैं, 4.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार जब चाहे तब दे सकती है। नर्स का हो, शिक्षक का हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो। आज अस्पताल चल जाइए, कोई नहीं सुनने वाला, देखने वाला। शिक्षकों की भारी कमी है, हर जगह प्रोफेसर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखिएगा सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्स हो, सब जगह जो वैकेंसी खाली। तो हमने यही कहा था ना कि जो रिक्त पदें हैं, आते ही हम जो है 4.5 लाख वो भरेंगे और 5.5 लाख नौकरियां वो होंगी जो कि राष्ट्र औसत के मुकाबले आने की। मान लीजिए जितना हमको ज़रूरत है, कम से कम उतना भी हमको पद भरना होगा। और हमने तय भी कर दिया था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में जो है इसको हम पूरा करेंगे। हालांकि जो वजह है, हम भले ही हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को ज़बरदस्ती विपक्ष में डाला गया, लेकिन इससे हमको परवाह नहीं। जो मेरा कल मुद्दा था, हमारी सरकार जब बनती जो हम काम करते, लेकिन यही है ना कि ये लोग तो साजिश से विधानसभा बंद करना चाह रहे थे। और जाहिर से जब विधानसभा को मौन आप कर दीजिएगा तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। हमने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री की आवाज़ का हम घेराव करेंगे, क्योंकि आपको जो है उम्मीद सरकार से नहीं। आप हाँ दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं, हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है, आंदोलन करता सब, शिक्षक वाले सब, जिनका अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आया था 4 दिसंबर को कि नियुक्ति पत्र जारी करने का। तो ये लोग गर्दनी बाग में एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे, इन लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। अब तो इन लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है ना कि भाई धरना प्रदर्शन दे सकते हैं सरकार को इंटिमेट करके। अब ये लोग हैं नहीं, कहीं दूर दराज से लोग आया हुआ है, खाने पीने का सब टेंट तंबू सब उखाड़ दिया गया इन लोगों का पूरी तरीके से। कल हमारी एसपी से भी बात हुई थी
हम बोले भाई धरने का तो इन लोगों को राइट है, और ये लोग गर्दनी बाग में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको कम से कम अनुमति होनी चाहिए वहाँ करने की। अब आप देखिए, अब इको पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बेचारा सब टिकट कटा करके बैठा है, लगभग हज़ारों की संख्या में। हम यहाँ आए हुए इन्हीं लोगों के पास है, मिल रहे हैं। आप डीएम से कम इन लोगों की अनुमति, वहाँ बैठने की इजाज़त तो मिले। सर्दी का मौसम है, ठंड है, नहीं तो फिर हमको बैठना पड़ जाएगा यहीं इको पार्क में। ठीक। तो आप समझिए कि ये लोग तो सबको मौन करना चाहते हैं, अब लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ना। तो लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। जो मेरा कल मुद्दा था, आज विपक्ष में हम लोग हैं, आप लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो कम से कम विपक्ष कुछ करे, है कि नहीं? तो हम लोगों को सरकार में रहते तो एक कलम से होता, अब विपक्ष में तो भले ही लाठी खा करके भी अधिकार लेना पड़ेगा, तो लेंगे हम लोग। हम लोगों का वही मुद्दा रहेगा। हम लोग आपको क्या मुद्दा है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये हम लोगों का अहम मुद्दा है। और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। सुनवाई के लिए हम आ गए हैं यहाँ आप लोगों के बीच, और कार्रवाई रोड पे करना है। तो हम तो आए हैं आप लोगों के लिए। सभी जात धर्म को छोड़ करके सब लोग, आप लोग जब तक एक नहीं होइएगा, जात पात और धर्म की राजनीति से आप लोग जब तक ऊपर नहीं उठिएगा, तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। अभी भी लोग देखिएगा, कुछ भी कहे, आंदोलन को लोग तो कमजोरी ही करता है ना, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। तो अगर आप लोग एकजुट रहिएगा तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। और हम लोग विधानसभा में हम लोग चाहते हैं। अब बताइए, आप ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? जब ऑर्डर पास हो गया कि नियुक्ति पत्र आपको देना है, तो देरी क्यों हो रही है भाई? जल्द से जल्द अविलंब। अब मुख्यमंत्री से जवाब मांगिएगा तो कुछ बोलते नहीं है, शिक्षक से नफरत करते हैं। जब हम कुछ उठ करके पूछेंगे तो बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। सब कथा कथित जंगल राज की बात करता है। आज देख लीजिए कितना बड़ा अपराध हो रहा है। सब समझ रहे हैं, हम लोग तो जा रहे हैं हर जगह, देख रहे हैं, हर एक चीज़ों को उठा रहे हैं। और यहाँ सभी हमारे मीडिया के भाई लोग भी हैं, और हम लोग तो चाहेंगे कि जो जान रहे हैं अभी भी मारा जा रहा है। हम लोग सर अभी सर मारा गया, हॉल बुक करा है सर वहाँ पे। हम लोग तो सर लड़की सबको मारा हुआ। हम लोग तो कहेंगे कि मीडिया के भाई लोग भी जो है बताएं, विकलांगों को पीटा गया, हमारी बहनों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके उखाड़ दिया गया, खाने पीने का सामान सब फेंक दिया गया, तंबू आप लोगों का उखाड़ लिया। अभी भी कोई व्यवस्था जो है नहीं हो पा रही है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी एसपी से भी बात एक बार करते, लगाइएगा एसपी साहब। एक चीज कहेंगे भैया कि अभी आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग को डर है, हम लोग को डर है कि अगर गर्दनी बाग के रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी कम्युनिटी हॉल में कम्युनिटी हॉल में बैग तक, वहीं पे कम्युनिटी हॉल में करीब 500 200 400 वहाँ पर भी पास अगर जा सकते हैं तो वहाँ भी हम लोग को पीटा जा सकता है। अभी भी हम लोग बहुत डरे हुए, टारगेट ले लिया होगा जो पहुँचे हैं। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, वहाँ से हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। हॉस्पिटल में महिला साथी को चलिए वहाँ तक हमारे निवेदन है। ठीक है, ठीक है। हम लोग को धरना स्थल पर आपके मार्गदर्शन में बैठना है। हेलो, कौन बोल रहे? बैठो बैठ। हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। साहब से बात करा दीजिए, डीजीपी साहब से।
मैंने जल्दी कॉल बैक करवाइएगा, थोड़ा अर्जेंट इशू। ठीक, नंबर एक बार जारी हुआ है। नहीं, वहाँ क्या है, स्थिति क्या है? कम्युनिटी हॉल में सर अभी पीटा जा रहा है। बोलने दिए वहाँ का वहाँ पे डीएम साहब को लगाइए। एक मिनट भैया, वहाँ जो बच्चे हमारे थे हॉल नहीं बुक है पहुँच सर। पाए हैं, उनको पकड़ करके पीटा जा रहा है। अभी की स्थिति फिलहाल वही है। वो अभी बहुत लड़का है, सबके पास पैसा नहीं था। हम लोग तानाशाही है, तानाशाही है ना। आप अगर चले जाएंगे तो हमको लग रहा है कि हम लोग पर रोड पे हम लोग को पीटा जा सकता है। यहाँ से हम लोग को कहीं सुरक्षित हम लोग नहीं हो सर। लाइव सब मीडिया चल रहा है अभी पूरा। हाँ नहीं, ठीक है, एक बार सब लोगों से बात कर लें। बोलो। अपराधी को देख के भाग चलता है पुलिस, समझे? आप जैसे लोगों पर डंडा बरसा रहा है। पढ़ने वालों को पुलिस क्या रहा है, क्लियर कर देना, चोर को भारत गुलाम था ना, तभी ऐसा स्थिति नहीं था। बिहार पुलिस हम लोग को से हंस के कल बात की थी और पीछे से आके हम लोग को मारने लगी थी। ऐसा स्थिति गुलामी के समय भी नहीं था। आप चुनाव में आपको नहीं पता है, आज ही परबत्ता विधानसभा खगड़िया में आता है, वहाँ पूरे गांव पे झूठा मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। जो आरजेडी को वोट दिया, हमारे जितने कार्यकर्ता थे, सबको गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हमारे वर्करों को जेल भेजा जा रहा है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, थोड़ा हौसला आप लोग रखिए। मेरा तो जीना दुभर हो गया। नालंदा जिला से है, कहता है कि नालंदा जिला कुर्मी होकर के तुम नीतीश कुमार का विरोध में बोलते हो। डेली मेरे पास 2-3 फोन आता है, भैया मेरा जीना हराम हो गया। इतना परेशान करता है ना, फोन कर करके लगता है कभी कभी सुसाइड करता है, ऐसे करता है। बहुत आता है भैया। ऐसा स्थिति है कि जब एक बैग लेके पार हो रहे हैं, तो जब टारगेट कर करके मारा जा रहा है। अब हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। पटना के पूरे पटना में हजारों अभ्यर्थी यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोग बहाली का मांग नहीं करेंगे, बाकी लोग शांति। डीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, मैंने विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं, विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा? अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं। ये लोग कब का? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। हाँ। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है। कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ, गर्दनी बाग स्टेडियम में सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं कि बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यहीं खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक होते हैं? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए, नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं, ठीक। नहीं, हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको। क्या सिस्टम हो गया है। कितना गंदा प्रशासन है बिहार का, कितना गंदा प्रशासन है बिहार का। भैया व्हाट्सएप कीजिए, फोटो वो परमिशन आवेदन साहब को फोन लगाइए सर। करते हैं।
अरे आज के डेट का लिख दीजिए या पहले वाला अनिश्चितकालीन कर दीजिए उसको। ये कल का था, ये कल का है, ये कल का है और 20 वाला 20 वाला तो ये है सर, फोटो कॉपी से निकाले। 21 में अनिश्चितकालीन लिखिए ना। अरे रुक जाइए ना आप लोग, ये रहा 20 का है, एगो अनिश्चितकालीन दीजिए सर। ये 20 का है, दे रहे हैं सर। ये 20 का 20 का है आज सर, का आज का है। फोटो भेज दीजिए। हाँ एक फ्रेश आवेदन लिख लीजिए। सुनी ना, अरे कोई ओकरा नहीं, इसी में कहीं ना सुनी ना, ओकरा कहीं ना कहीं एगो रूम और लेबे, कहीं ना आवे छी ओकरा ना साफ से मीडिया के लोग को एक जगह करवा दीजिए आगे रस्सी में। और सब रहे और हो गया ना। थैंक यू। देखेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुँचे हैं। सभी जो अभ्यर्थी हैं 94,000 बहाली शिक्षक अभ्यर्थी वो पहुँचे हुए हैं। एक एक लाठीचार्ज वगैरह हुआ था गर्दनी बाग में धरना स्थल पे। जितने ये शिक्षक वगैरह कर्मी सब जो थे इनको परमिशन लेकर के लोग बैठा हुआ था सब लोग, और लोगों को हटाया गया। तो हम लोग तो अभी इको पार्क आए हुए हैं, कुछ लोग इधर आ गए, टिकट कटा करके सब मैदान में बैठा हुआ है। तो लोगों का यही था कि हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है, इको पार्क में ही अभी लोग बैठ गए हैं। गर्दनी बाग से भगाया होगा लोग, तो हम भी यहीं आए हुए थे इको पार्क, तो सब लोग यहीं बैठे। लोग खाली चाहता कि गर्दनी बाग बैठ करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो है धरना दें। तो हम डीएम साहब से बात किए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, और डीएम साहब को हम इनका ऑर्डर का कॉपी भी भेज रहे हैं। इन लोगों का जो आवेदन है वो भी भेज रहे हैं। तो कम से कम अभी भी सुनने में आ रहा है कि अभी विकलांग लोग को भी लाठीचार्ज वहाँ किया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं तो ये लोग बोल रहा है कि हमको भी बैठे नहीं है इको पार्क, फिर दिक्कत हो जाएगा। सब लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग हैं, तो इनको कम से कम वहीं हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आप लोग जगह जो सेलेक्ट किए हुए हैं धरना स्थल का, वहीं लोग चला जाए बैठने के अनुमति है। हाँ, तो वही शांतिपूर्ण। तो हम लोग फिर लेकर के छोड़ देंगे ना इन लोग को वहाँ। ठीक, मैं पहले देख लूँ बात को। हाँ, नहीं जो आप कह रहे हैं मैं वो क्योंकि ठंड ज़्यादा है, लोग हैं, महिला बड़ी संख्या में है यहाँ। मैं ठीक, करवाता हूँ ठीक। काम साहब, मैं करवाता हूँ। ठीक। मुर्गी पर तोप छोड़ा जा रहा है सर। एक जगह फंस गया जाइए। हम लोग